यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अर्थ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी प्लैनेट के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, जिसे और अर्थ सैटेलाइट क्या हुआ? जो अर्थ के सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं उनको हम बोलते हैं अर्थ सैटेलाइट। द ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड अर्थ सैटेलाइट। जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं ठीक सर्कुलर पाथ में, उनको हम बोलते हैं अर्थ के सैटेलाइट। फॉर एग्जांपल, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो हर प्लेनेट के कुछ ना कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जिनको सैटेलाइट या मून्स बोलते हैं। हर प्लेनेट के सराउंडिंग में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं, उनको उस प्लेनेट के सैटेलाइट्स बोलते हैं। अब हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं ओनली अर्थ के सैटेलाइट डिस्कस कर रहे हैं। तो अर्थ के सैटेलाइट वो होगा जो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, उन ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सैटेलाइट बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब सैटेलाइट, सपोज एक सैटेलाइट है जो कि जिसका मास m है, वो v0 वेलोसिटी से सैटेलाइट के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ की सरफेस से h हाइट पर एक सैटेलाइट हमारा रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सैटेलाइट है जो कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, v0 वेलोसिटी से। तो इसकी जो v0 वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अर्थ के सराउंडिंग में किसी न किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट हमारा रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अगर सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस देखें तो अर्थ के सेंटर से जो सैटेलाइट की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस हो जाएगी re+h। कितनी हो जाएगी? re+h। द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल बिकम re+h। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है? हमको यहाँ पर ये फाइंड करना चाह रहे हैं हम कि सैटेलाइट किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है वो कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड v0। ठीक है, तो v0 फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो कि सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में तभी रिवॉल्व कर सकता है जब कोई ना कोई फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड डायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अगर v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है जिसका मास m है, तो इसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि एक फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उस फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फोर्स हमेशा सेंट्री की तरफ होता है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टोन को अगर हम एक थ्रेड से बांधते हैं और उसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंट्री की तरफ फोर्स होता है वो टेंशन फोर्स होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर जो सेंट्री की तरफ फोर्स है, जिस ऑब्जेक्ट को सेंट्री की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अगर हम देखें कि इस सैटेलाइट और ये अर्थ, ठीक है, तो इस सैटेलाइट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो सेंट्री की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस सैटेलाइट पर सेंट्रिक अर्थ के सेंट्री की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को, इस सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपने सेंट्री की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो जो सेंट्री की तरफ फोर्स है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो वी कैन से द एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। m इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड r इज़ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यही है कि एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको। ठीक है, और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सिचुएशन है जिसमें जो सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ फॉर रिवॉल्विंग द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे सैटेलाइट। फॉर रिवॉल्विंग द सैटेलाइट इन सर्कुलर पाथ, इस सैटेलाइट को अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल,
और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो m मास ऑफ सैटेलाइट m, ठीक है, v इसकी जो वेलोसिटी है, सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है, सैटेलाइट का मास है, सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो v ऑर्बिटल का स्क्वायर अपॉन r, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है। यहाँ पर जो सैटेलाइट की जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो कितनी है, re+h। तो सैटेलाइट की जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा यहाँ पर re+h होगा, तो डिवाइड बाई re+h डिवाइड बाई f ग्रेविटेशनल फोर्स किस के बीच का, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और इस सैटेलाइट के बीच का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r। तो यहाँ पर Gm1 फर्स्ट मास जो कि मास ऑफ अर्थ है, m2 सेकेंड मास जो कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, अपॉन r², डिस्टेंस यहाँ पर re+h है, तो re+h का होल स्क्वायर, ठीक है। जी फर्स्ट मास यहाँ पर ये है, सेकेंड मास वो है, डिस्टेंस का स्क्वायर का मतलब re+h का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मास हमारा कट हो गया, मास से मास कट हो गया, re+h से एक re+h कट हो गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो आ गया हमारा Gme/re+h, और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो यहाँ से आएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू Gme/re+h। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये तो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया जब सैटेलाइट हमारी सरफेस के रेस्पेक्ट में h हाइट पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ये फॉर्मूला उस कंडीशन में डिराइव किया फॉर्मूला जब सैटेलाइट हमारा अर्थ की सरफेस से h हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। बट अगर सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के क्लोज में रिवॉल्व कर रहा है h हाइट के कंपेरिजन में, अगर अर्थ सैटेलाइट के जो सैटेलाइट है वो अर्थ के क्लोज रिवॉल्व कर रहा है, तो जो सैटेलाइट की हाइट है अर्थ के रेस्पेक्ट में अप्रॉक्स 0 होगी, ठीक है। अगर सैटेलाइट यहाँ पर अर्थ के क्लोज रिवॉल्व कर रहा है तो ये हाइट जो होगी सैटेलाइट की अर्थ के सरफेस के रेस्पेक्ट में हमारा 0 होगी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि इफ़ सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ देन h इज़ अप्रॉक्स इक्वल टू 0। तो h हमारा अप्रॉक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। h अप्रॉक्स इक्वल टू 0 होगा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 से देखो आप। so from equation number 1 the formula of orbital velocity का जो फॉर्मूला होगा h 0 हो गया तो √Gme/re हो जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा √Gme/re। क्लियर हुआ, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, जब सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से क्लोज रिवॉल्व कर रहा है। अब इस फॉर्मूले का पैटर्न हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस फॉर्मूले का हम थोड़ा पैटर्न चेंज कर सकते हैं। कहाँ से चेंज कर सकते हैं कि वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू Gme/re²। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है Gme/re²। यहाँ से Gme की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी Gre²। Gme की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी Gre²। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी √Gme की जगह हो गया Gre²/re कट हो गया, एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ से हो जाएगा √Gre। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है हमारे पास √Gre, ठीक है। Now relation between escape velocity and orbital velocity। escape velocity and orbital velocity में क्या डिफरेंस होता है। escape velocity हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड escape velocity। एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी विद विच द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वी नो that the formula of escape velocity is equal to √2Gre, and the formula of orbital velocity is equal to √Gre। so if we compare these two velocities, ठीक है, we get the escape velocity is equal to √2 times of orbital velocity। जो escape velocity है, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करें तो एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से √2 टाइम्स होती है। कितने टाइम्स होती है,
√2 टाइम्स होती है। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स होती है। कितना टाइम्स होती है? √2 टाइम्स होती है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी सो दैट इट एस्केप इट्स ऑर्बिट। एस्केप वेलोसिटी सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी में हम कितना परसेंटेज चेंज, ठीक है, परसेंटेज चेंज भी हम यहाँ पे बोलेंगे कितना परसेंट इंक्रीज़ करेंगे, परसेंटेज चेंज भी इंक्रीज़, तो कितना ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम कितना परसेंट इंक्रीज़ करें कि ये अपने ऑर्बिट को एस्केप कर जाए। क्या कर जाए? एस्केप कर जाए। ठीक है, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम कितना परसेंट इंक्रीज़ करें कि अपने ऑर्बिट को एस्केप करके चला जाए, अपने ऑर्बिट से एस्केप करके चला जाए। तो इसके लिए हम कितना परसेंट चेंज करें? तो ऑर्बिट को एस्केप करने के लिए इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ऑर्बिट को एस्केप करने के लिए जो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी के इक्वल। किसके इक्वल होनी चाहिए? ठीक है, बिकॉज एस्केप वेलोसिटी होता है और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को एस्केप करने के लिए जो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, बट एस्केप करने के लिए फाइनल वेलोसिटी की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। ये कितनी हो जाएगी? एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, सो परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है हमेशा परसेंटेज चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो ये हो जाएगा एस्केप फाइनल माइनस इनिशियल तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइड बाय इनिशियल ऑर्बिटल वेलोसिटी इंटू 100। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो फाइनल एस्केप वेलोसिटी हो गया इनिशियल ऑर्बिटल अपॉन ऑर्बिटल इंटू 100। तो फाइनल जो एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो √2 इंटू V0 माइनस V0 अपॉन V0 इंटू 100। ठीक है, और V0 अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो V0 कॉमन लेने के बाद V0 हमारा यहाँ पर कॉमन आ गया, तो ये √2 - 1 अपॉन V0 इंटू 100। V0 से V0 कट हो गया, √2 की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 1.414 - 1 इंटू 100। तो सोल्व करने के बाद ये आएगा अराउंड 41.4%। तो अगर हम सैटेलाइट की वेलोसिटी 41.4% इंक्रीज़ कर देंगे तो ये अपने ऑर्बिट को एस्केप करके चला जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट की वेलोसिटी अगर हम 41.4% इंक्रीज़ कर दें तो अपने ऑर्बिट को एस्केप कर देगा। ओके।